पेश है और ये कहानी 10 साल पुरानी है। जब हमारे गांव के एक तेल फैक्ट्री में मेरी नई नई जॉब लगी थी। मैं फैक्ट्री में नया नया था, इसलिए मुझे लेट तक रुक कर काम करना पड़ता था। हमारा गांव काफी छोटा और कम आबादी वाला था। उस समय गांव में लाइट्स ना होने के कारण लोग लालटेन का इस्तेमाल किया करते थे। एक दिन काम ज्यादा होने के कारण मैं रात के करीब 11:30 बजे फैक्ट्री से निकला। ठंड काफी ज्यादा थी, इसलिए पूरा गांव सुनसान हो चुका था। बाहर इतना ज्यादा अंधेरा था कि हाथ को हाथ नजर नहीं आ रहा था। मैं जैसे गेट से बाहर निकला तो एक काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। बिल्ली का चेहरा देख मैं काफी डर गया, क्योंकि उस बिल्ली का चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ था। एक आंख फूटी हुई थी और दूसरी आंख से खून बह रहा था। बिल्ली कुछ देर तक मुझे देखती रही और फिर रोती हुई वहां से भाग गई। मैं काफी डर चुका था, इसलिए मैंने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाई और सीधा निकल पड़ा घर की ओर। लेकिन घर और फैक्ट्री के बीच एक घना जंगल था जो मुझे पार करके जाना था। अंधेरा काफी घना होने के कारण जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। मैंने अपनी रफ्तार और बढ़ाई, लेकिन उस बिल्ली के रोने की आवाज मुझे अभी तक सुनाई दे रही थी। थोड़ी ही देर में मैं सही सलामत अपने घर पहुंच गया। मुझे भूख काफी जोरों से लगी हुई थी, इसलिए मैं सीधा रसोई में चला गया और खाना खाने के लिए जैसे ही पतीला खोला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस पतीले में खाने की जगह उस बिल्ली का कटा हुआ सर था। मैं पतीला फेंककर सीधा घर के बाहर आकर बैठ गया। तभी मेरी नजर सामने की दीवार पर गई। उस दीवार पर बिल्ली उल्टी लटकी हुई थी। उसकी आंखों से खून ऐसे बह रहा है मानो किसी ने नल खुला छोड़ दिया। मैं इतना डर गया था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मुझे हमारे गांव के सरपंच मदन लाल जी की बात याद आई। उन्होंने कहा था अगर कभी कोई भूत दिखे तो उस पर किसी जलती हुई चीज से हमला करना चाहिए, जिससे वो डर के भाग जाते हैं। और मैंने वैसा ही किया। मैंने जलती हुई लालटेन उस बिल्ली पर फेंक दी, लेकिन उससे मेरी परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि जैसे जैसे वो बिल्ली जल रही थी वैसे वैसे उसका आकार बड़ा हो रहा था। उस बिल्ली से आग की लपटें इतनी ज्यादा निकल रही थी जैसे मानो पूरे गांव में रोशनी आ गई हो। मैं डर के मारे घर के अंदर चला गया और थोड़ी ही देर में सब शांत हो गया, जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं। सुबह के 4 बज चुके थे। ठंड ज्यादा होने के कारण अंधेरा उतना ही था। मैं बड़ी हिम्मत करके सोने के लिए गया। नींद आ ही रही थी, तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और मेरी आंख खुल गई। मैंने दरवाजा खोल के देखा तो बाहर कोई नहीं था। मैंने दरवाजा बंद किया और जैसे ही अंदर आया तो देखा मेरे बिस्तर पर वो बिल्ली सोई है। बिस्तर खून से लाल हो चुका है, घर की दीवारों से खून निकल रहा है और वो बिल्ली जोर जोर से रो रही थी। ये सब देखकर मैं डर के मारे बेहोश हो गया। दूसरे दिन मैंने ये किस्सा गांव के लोगों को बताया तो पता चला कि कुछ साल पहले तेल फैक्ट्री में काम करते वक्त एक मजदूर की जान चली गई थी और फैक्ट्री के मालिक ने उसके परिवार वालों को कोई मुआवजा नहीं दिया। इसलिए उसकी आत्मा बिल्ली का रूप लेके वहां काम करने वालों को डराया करती है। कहते हैं अब उस तेल फैक्ट्री में कोई काम नहीं करता, वहां सिर्फ सन्नाटा छाया रहता है और बिल्लियों के रोने की आवाजें आती रहती हैं।